नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों पहले मैं वीडियो की शुरुआत से थोड़ी सी अपने बारे में जानकारी दे दूं। दोस्तों इस बार मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन और टेंशन में चल रहा हूं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं करा जा सकता है। ये जन्म तो मेरा टेंशन और डिप्रेशन में ही निकलने वाला है और लगातार दुनिया भर के अपवाद मेरे खिलाफ चल रहे हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, अगर मैं सक्सेसफुल होगा यूट्यूब के ज़रिए तो मेरे को कोई समझ सकता है, वरना कोई नहीं समझने वाला दोस्तों। इस समय काफ़ी ज़्यादा दोस्तों मैं डिप्रेशन और स्ट्रेस में हूँ। फ़िलहाल मैं मौसम के ऊपर चर्चा करूँगा। आप मेरी आवाज़ देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा डाउन है। कोई बात नहीं, 2 नवंबर के दिन उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर मौसम साफ रहेगा। 3 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 3 नवंबर के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों 3 नवंबर के दिन मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र तथा मराठवाड़ा के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। और जो निचले हिस्से हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरियाओं के हिस्सों पर बादल जरूर छा सकते हैं 3 नवंबर के दिन, लेकिन बारिश की उम्मीद नहीं है। और ये जो बारिश वाले बादल हैं ये मध्य दिशा में पहुंच रहे हैं, तो जिसके कारण मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से, गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों पर गरज चमक के साथ 3 नवंबर के दिन बारिश की उम्मीद है। मैदानी भागों की तरफ मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के हिस्सों पर 3 नवंबर के दिन बिल्कुल भी बारिश की संभावना नहीं है। बिहार से जो निचले इलाके हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर मौसम साफ। 4 नवंबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 4 नवंबर के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आ रहा है। 4 नवंबर के दिन देखा जाए तो दोस्तों बारिश की गतिविधियां गुजरात, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग और मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों पर अरब सागर की तरफ से आने वाली नॉर्थ ईस्ट मानसूनी हवाओं के बीच झमाझम बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। और वहीं दोस्तों उत्तर पूर्वी राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के हिस्सों पर भी बिल्कुल भी बारिश की उम्मीद जो है वो 4 नवंबर के दिन देखी नहीं जा सकती है। और जो बिहार से निचले इलाके हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और विशाखापत्तनम, इन सभी भागों पर भी मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। और लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाले दिनों में आ सकते हैं। अभी के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहीं पर भी नहीं आने वाला। 5 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 5 नवंबर के दिन दोस्तों एक लंबे समय के बाद पर्वतीय हिस्सों पर एक मध्यम स्तर का पश्चिमी विक्षोभ है और ये काफ़ी ज़्यादा ऊपरी भागों की तरफ से गुजरेगा। तो लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर झमाझम बर्फबारी हो सकती है। और जो निचले पर्वतीय हिस्से हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली, यहाँ पर दोस्तों हल्की बारिश की संभावना है। और जो मैदानी भाग के हिस्से हैं इन भागों पर तो बिल्कुल भी बारिश होने की उम्मीद नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के उत्तर पूर्वी हिस्सों पर 5 नवंबर के दिन शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। कुछ भाग ऐसे हैं जहां पर तेज बारिश हो सकती है, मध्य प्रदेश, गुजरात के हिस्से। 6 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 6 नवंबर के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। देखिए 6 नवंबर के दिन दक्षिण भारत के हिस्सों पर दोस्तों नॉर्थ ईस्ट मानसून अब धीरे धीरे सक्रिय और प्रभावशाली बन रहा है। लगभग 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश की संभावना मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरिया, इन सभी भागों पर दोस्तों 100 मिलीमीटर तक अति भीषण बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। मैदानी भागों की तरफ जानकारी साझा करें तो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिस्सों पर 6 नवंबर के दिन भी मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। देश के पूर्वी हिस्सों पर नॉर्थ ईस्ट मानसूनी हवाएं नहीं पहुंच रही, जिसके कारण देश के पूर्वी हिस्सों पर मौसम साफ रहने की उम्मीद है। 7 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 7 नवंबर के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर देखा जाए तो एकदम मौसम साफ हो जाएगा। और जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है वहीं पहुंच रही थी, उन हवाओं पर ब्रेक लगेगा और बारिश का दायरे से मट रहा है। तो देखा जाए तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों पर मौसम साफ है। और कुछ इसी प्रकार का मौसम मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिस्सों पर भी लगातार पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ से ठंडी हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। पहाड़ी भागों पर कोई भी प्रभावशाली
पश्चिमी विक्षोभ दिखाई नहीं पड़ रहा है, जिसके कारण दोस्तों 7 नवंबर के दिन पर्वतीय हिस्सों पर भी मौसम साफ रहेगा। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था वो आगे की तरफ बढ़ चुका है, लेकिन दक्षिण भारत के भागों पर कंटिन्यू दोनों सागरों की तरफ से नमी वाली हवाओं के बीच तेज बारिश की उम्मीद है। 8 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 8 नवंबर के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर 8 नवंबर के दिन मौसम साफ है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, लेह लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर ड्राई मौसम देखा जा सकता है। और जो मैदानी भाग के हिस्से हैं दोस्तों, यहाँ पर इंतजार करना पड़ सकता है। लगभग दूसरे सप्ताह में ही पश्चिम विक्षोभ का प्रभाव रहेगा। पहले सप्ताह बीतने के बाद भी कोई प्रभाव नहीं है। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों पर मौसम साफ रहेगा। देश का जो पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर भी बारिश की संभावना नहीं है। एक बड़े एंटायर रीजन पर मौसम साफ देखा जाएगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के भागों पर भी मौसम साफ रहेगा 8 नवंबर के दिन। और दक्षिण भारत के हिस्सों पर देखिए, नॉर्थ ईस्ट मानसून सक्रिय बना हुआ है, जिसके कारण दक्षिण भारत के भागों पर तेज बारिश होने की उम्मीद है। 9 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 9 नवंबर के दिन सबसे पहले मैं नॉर्थ ईस्ट मानसूनी सिस्टमों के बारे में जानकारी दे देता हूं। देखिए, 9 नवंबर के दिन कोई भी नॉर्थ ईस्ट मानसून में सिस्टम नहीं है और जो मानसूनी हवाएं थी वो भी कमज़ोर पड़ रही है, जिसके कारण देश भर के भागों से मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिस्सों पर पहाड़ी क्षेत्रों पर जो बर्फबारी हुई थी, बर्फबारी की गतिविधियों के कारण मैदानी भागों से लेकर मध्य भारत तक ठंडी हवाएं पहुंचेंगी। मौसम साफ और सुहावना बना रहेगा। हल्की ठंड का एहसास किया जाने लगेगा। और देश के पूर्वी हिस्सों पर भी नवंबर के दिन यानी 9 नवंबर के दिन देश के पूर्वी हिस्सों पर भी बिल्कुल भी बारिश होने की उम्मीद देखी नहीं जा सकती है। 10 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 10 नवंबर के दिन कितना बदल सकता है देश भर का मौसम। दोस्तों, 10 नवंबर के दिन दक्षिणी छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं पहुंचेंगी और हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि बिहार, झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के भागों पर 10 नवंबर के दिन भी बिल्कुल भी बारिश की उम्मीद नहीं है। एकदम मौसम साफ और शुष्क देखा जा सकता है। 11 नवंबर के मौसम के बारे में जानकारी साझा करें तो 11 नवंबर के दिन कहीं ना कहीं अरब सागर की तरफ से और बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं। तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरियाओं के हिस्सों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र तथा मराठवाड़ा के भागों पर मौसम साफ रहेगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिस्सों पर भी शुष्क मौसम देखा जा सकता है। लेकिन जो देश का पूर्वी हिस्सा है, बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर मौसम साफ है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर तेज बारिश की उम्मीद है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।